हेलो दोस्तों, फ्लैट पाइसली में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं साइंस की यूनिट 5 का लास्ट चैप्टर। इसमें हम जनरली देखेंगे असेसमेंट कंडक्ट करने के लिए कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, उसके टूल्स क्या क्या हैं एंड कुछ उससे रिलेटेड हम मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड जो जनरली शॉर्ट डेफिनेशंस पूछ ली जाती हैं, तो वो हम कुछ इस चैप्टर में थोड़ी बहुत डेफिनेशंस देखेंगे, देन हमारी यूनिट फिनिश हो जाएगी। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, पसंद आएगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर भी करना। सो लेट्स स्टार्ट। असेसमेंट टूल्स क्या होते हैं? असेसमेंट टूल्स आर टेक्निक्स यूज्ड टू मेजर अ स्टूडेंट्स एकेडमिक एबिलिटीज, skills or fluency in a given subject or to measure one's progress towards academic proficiency in a specific subject. असेसमेंट टूल्स वो टेक्निक होती है जिससे कि हम एक स्टूडेंट की एकेडमिक एबिलिटीज़ को फाइंड आउट कर पाते हैं, मेजर अप कर पाते हैं, उसकी स्किल्स को मेजर अप कर लेते हैं, उसकी फ्लुएंसी को मेजर अप कर लेते हैं कि एक जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसमें वो चीज़ों को कितनी जल्दी कैचअप करते हैं। यहाँ पे फ्लुएंसी का मतलब ये है एंड ये हमें हेल्प करता है कि हम मेजर कर सके एक पर्सन की प्रोग्रेस को, कि उसका जो एकेडमिक प्रोफेशंस को लेके उसकी प्रोफिशिएंसी कितनी है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसका प्रोग्रेस कितना अच्छा हो रहा है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। कॉन्सेप्ट मैप असेसमेंट टूल के एग्जांपल्स हैं ये कुछ कि असेसमेंट टूल कौन कौन से हैं। सो लेट्स सी कंसेप्ट मैप्स क्या होते हैं। अ डायग्रामिंग टेक्निक फॉर असेसिंग हाउ वेल स्टूडेंट्स सी द बिग पिक्चर। कॉन्सेप्ट मैप में हम एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को बहुत शॉर्ट में एक फ्लो चार्ट में दिखाने की कोशिश करते हैं। एक टेक्निक होती है जिसमें कि हम डायग्राम फॉर्म में एक फ्लो चार्ट बनाते हैं जिससे कि जो दूसरा पर्सन है उसको प्रॉपर्ली समझ आ जाता है या वो उस चार्ट को देख के क्लियरली बता सकता है कि नेक्स्ट अब क्या होने वाला है या नेक्स्ट क्या होगा इस चैप्टर में, या फिर इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स के भी हम सब टॉपिक्स लिख देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंसेप्ट टेस्ट। कंसेप्ट टेस्ट क्या होता है? कंसेप्चुअल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डेट आर यूजफुल इन सेकेंडरी क्लासेस। ये कंसेप्ट रिलेटेड एमसीक्यूज होते हैं जो कि छोटे बच्चों के लिए या बड़ी बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, बिकॉज इसके थ्रू वो एक कंटेंट के अंदर छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन को भी बहुत डिटेल्ड में पढ़ते हैं ताकि उन्हें रहे, मतलब उनको कंसेप्चुअल नॉलेज इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो कोई भी एमसीक्यू आता है वो उससे रिलेटेड आराम से उसको कर पाते हैं। नॉलेज सर्वे में क्या होता है? स्टूडेंट्स आंसर वेदर दे कुड आंसर अ सर्वे ऑफ कोर्स कंटेंट क्वेश्चंस। इसमें ना स्टूडेंट के साथ एक सर्वे कंडक्ट किया जाता है जिसमें कि उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि कोर्स के कंटेंट रिलेटेड होते हैं, मतलब उनके कोर्स के अंदर जो जो कंटेंट है, जो जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड होते हैं। फिर बच्चे उस अकॉर्डिंग आंसर्स करते हैं अगर उन्हें पता होता है तो। नेक्स्ट आता है एग्जाम्स। एग्जाम्स में क्या है? फाइंड आउट टू मेक एग्जाम्स बेटर असेसमेंट। इसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि एक असेसमेंट को बेटर फॉर्म में कैसे दे सकते हैं एग्जाम्स के थ्रू। देन आता है पोस्टर प्रेजेंटेशंस। पोस्टर प्रेजेंटेशंस में क्या है? हैविंग स्टूडेंट्स असेस देमसेल्व्स एंड ईच अदर। इसमें बच्चे एक दूसरे को असेस करते हैं, खुद को भी असेस कर रहे होते हैं। वो एक पोस्टर में अच्छे से एक पर्टिकुलर टॉपिक को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें वो बिल्कुल अच्छे से देखते हैं, अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। अदर टेक्निक्स, दूसरी टेक्निक्स में क्या आता है? इट इंक्लूड्स केस स्टडीज, सेमिनार्स, फील्ड विजिट्स, फीडबैक, साइंटिफिक थिंकिंग एंड परफॉर्मेंसेस, क्विज, पजल्स सॉल्विंग। मतलब बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स पे जिसपे कि हम केस स्टडीज करते हैं, सेमिनार्स कंडक्ट कराते हैं, फील्ड विजिट पे ले जाते हैं बच्चों को, फीडबैक्स प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट साइंटिफिक थिंकिंग का यूज़ करते हैं, हम बच्चों से परफॉर्मेंसेस कराते हैं, रोल प्लेज रखवाते हैं, क्विज कंडक्ट कराते हैं या फिर पजल सॉल्विंग क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन टूल। ऑब्जर्वेशन टूल में क्या है? अ टूल विच डील्स विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ अ पर्सन इन वेराइटी ऑफ सिचुएशंस। ऑब्जर्वेशन एक ऐसा टूल है जो कि एक पर्सन का एक्सटर्नल बिहेवियर जो हो रहा है, मतलब वो कैसा रिएक्ट अप कर रहा है, मतलब मान लो कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है तो उसको एंजाइटी हो गई, स्ट्रेस हो गया, तो अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो पर्सन का बिहेवियर है उसे हम ऑब्जर्वेशन टूल कहते हैं, जिसमें कि हम उस पर्सन का बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है चेकलिस्ट।
चेकलिस्ट में क्या है, हेल्प्स इन डायग्नोसिंग वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स, ये हेल्प करता है कि आप वीकनेस और स्ट्रेंथ का पता लगा सके बच्चों की। यूज टू रिकॉर्ड द प्रेजेंस और एब्सेंस, हम बच्चों की प्रेजेंस और एब्सेंस को रिकॉर्ड अप करते हैं कि उनकी अटेंडेंस क्या है। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि लाइक टू टेक पार्ट इन ग्रुप डिस्कशंस, की किस बच्चे को जीडी में पार्टिसिपेट करने का बहुत शौक है। लाइक टू रीड न्यूज़पेपर्स, किस बच्चे को न्यूज़पेपर्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है। तो ये सब टूल्स है। नेक्स्ट आता है हमारा एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, यूज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल, इसमें हमें हेल्प मिलती है कि हम एक इंडिविजुअल के बारे में एक इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर पाए। रनिंग क्यूमुलेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टूडेंट्स, एक्चुअल एग्जांपल्स ऑफ बिहेवियर ऑब्जर्व बाय टीचर, ये एक ना रनिंग क्यूमुलेटिव होता है, मतलब इसमें हम ना पूरे साल के एक बच्चे का डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं। रनिंग में वही आ गया कि कॉन्टिन्यूसली हम एक बच्चे को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि उसका बिहेवियर क्या रहा है, उसकी स्किल्स क्या रही है, उसका अचीवमेंट क्या है, हम ये सब देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हम देख सकते हैं चेंज इन एटीट्यूड, बच्चे के अंदर एटीट्यूड में चेंज है, डिसिप्लिन से वो डिसिप्लिन में रहना सीख गया है। एक्टिव लिसनर टू नॉट लिसनिंग प्रॉपरली, जो बच्चा बहुत प्रॉपरली बहुत ध्यान से सुनता था, जो एक एक्टिव लिसनर हुआ करता था, वो अब अच्छे से नहीं सुन रहा है, वो डिस्टर्ब होने लगा है, डिस्ट्रैक्ट होने लगा है। तो ये सब हम पता कर पाते हैं असेसमेंट टूल्स के थ्रू। नेक्स्ट आता है असेसमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड असाया विच मीन्स टू सिट beside, ये एक लैटिन वर्ड से आया है वर्ड। असाइडर ये ओरिजिनल वर्ड था जिसका मतलब होता था टू सिट beside, इससे ये वर्ड बना है असेसमेंट। Assessment in education is the process of gathering, interpreting, recording, and using information about pupils' response to an educational task. जो असेसमेंट होता है एजुकेशन के अंदर, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर अप करते हैं, इंफॉर्मेशन से इंटरप्रेट करते हैं कि फ्यूचर में बच्चा क्या करेगा या उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही है। हम बच्चे की रिकॉर्ड करते हैं, उसका क्या बिहेवियर हो रहा है, हम उसके सारे स्किल्स को रिकॉर्ड अप करते हैं और इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं हम एक प्यूपल का रिस्पॉन्स बताते हैं। मतलब हम एक बच्चे का रिस्पॉन्स बता रहे होते हैं, हम प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं कि बच्चा अभी फिलहाल इस चीज़ के लिए क्या रिस्पॉन्स करेगा, या फिर वो अभी फिलहाल रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है अपने एजुकेशनल टास्क को लेके, अपनी पढ़ाई को लेके वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। ये कहा है हार्ल एंड गिब्स ने असेसमेंट के बारे में। नेक्स्ट आता है फीडबैक। फीडबैक क्या होता है, इट इज द इंफॉर्मेशन सेंट टू एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप अबाउट इट्स प्रायर बिहेवियर सो दैट द एंटाइटी मे एडजस्ट इट्स करंट एंड फ्यूचर बिहेवियर टू अचीव द रिजल्ट। फीडबैक होता है, इसमें हम एक इंफॉर्मेशन देते हैं एक इंडिविजुअल को या फिर एक ग्रुप को उसके बिहेवियर के बारे में, ताकि जो पर्सन है वो अपने करंट बिहेवियर के अकॉर्डिंग फ्यूचर में अपना बिहेवियर सेटअप कर सके, ताकि जो रिजल्ट चाहिए था उसके अकॉर्डिंग वो उसे अचीव कर सके। मतलब हम बच्चों को उनकी बताते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, या वो कहाँ पे अच्छा कर सकते थे, या उन्होंने कहाँ पे अच्छा नहीं किया, उनसे क्या एक्सपेक्ट किया गया था, तो उस अकॉर्डिंग फिर उन्हें चेंजेस लेके आने होते हैं। तो उसे हम बिहेवियर चेंज कह रहे हैं, जो उन्हें प्रॉपरली चेंजेस लाने होते हैं। It helps learners to maximize their potential at different stages of training, raise their awareness of strengths and areas for improvement. ये हेल्प करता है एक स्टूडेंट को कि वो अपना पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर ले अलग अलग स्टेजेस पे, जैसे कि ट्रेनिंग के स्टेज पे उसका कितना पोटेंशियल होना चाहिए, उसको अवेयर करें उसकी स्ट्रेंथ से और उसको वीकनेस एरिया से हम अवेयर करते हैं कि उसे कहाँ पे इम्प्रूव होना चाहिए फीडबैक के अंदर। रिमेडियल टीचिंग किसे कहते हैं, it is the teaching that is undertaken for providing remedial education to those who are in need of such education for overcoming their deficiencies, weaknesses, and difficulties related with the learning activities pertaining to some area or aspect of a particular subject. ये एक टीचिंग होती है जिसमें कि हम कुछ रेमेडियल एजुकेशन के मेजर्स यूज अप करते हैं जिन बच्चों को स्पेशल एजुकेशन की नीड होती है, ताकि वो अपनी डिफिशियंसीज को, अपनी वीकनेसेस को, अपनी डिफिकल्टीज को ओवरकम कर सके, उनसे बाहर निकल सके। और किसके थ्रू वो बाहर निकल सके, कौन से वो रेमेडियल मेजर्स होते हैं, वो होते हैं कि हम जो भी बच्चों को लर्निंग एक्टिविटीज प्रोवाइड कर रहे होते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। वो लर्निंग एक्टिविटी आपकी क्रिएटिविटी से भी रिलेटेड हो सकती है, आपकी क्राफ्ट वर्क हो सकती है, पजल सॉल्विंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि बच्चों का फोकस उनकी स्टडीज पे रहे एंड अपनी वीकनेस एरियाज को वो या अपनी डिफिशियंसीज को ओवरकम कर पाए।
It attempts to find a procedure which will cause the students to correct his errors, skills or thoughts. ये एक अटेम्प्ट होता है जिसमें कि हम एक प्रोसीजर फाइंड आउट कर रहे होते हैं बच्चे का, कि हम कौन सा प्रोसीजर या कौन सी टेक्निक यूज करें जिससे कि बच्चे अपने एरर्स को करेक्ट कर पाएंगे, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर पाएंगे, अपने थॉट्स को इम्प्रूव कर पाएंगे. नेक्स्ट हमारा आता है डाटा एनालिसिस. डाटा एनालिसिस क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिकली अप्लाइंग स्टैटिस्टिकल और लॉजिकल टेक्निक्स टू डिस्क्राइब एंड इलस्ट्रेट और इवेल्युएट डाटा. ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम एक सिस्टमैटिकली फॉर्म में एक स्टैटिस्टिकल डाटा को अप्लाई करते हैं. हम लॉजिकल टेक्निक्स का यूज करते हैं ताकि हम बच्चे को डिस्क्राइब कर सके, उसको इलस्ट्रेट कर सके या फिर उसका डाटा इवेल्युएट कर सके प्रॉपरली. टीचर्स कैन एनालाइज द डाटा क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली. जो टीचर होता है वो डाटा को क्वालिटेटिव फॉर्म में कि बच्चे का नेचर क्या रहा है, बिहेवियर चेंजेस क्या रहा है, इस फॉर्म में भी एनालाइज कर सकता है, और क्वांटिटेटिवली भी कर सकता है कि बच्चे की न्यूमेरिकल फॉर्म्स में देखेगा उसकी हाइट क्या रही है, उसका वेट क्या है, ये सब मतलब प्रॉपरली वो उसको एनालाइज सब करेगा कि उसकी एज के अकॉर्डिंग उसकी हाइट क्या है या फिर उसका इंटेलिजेंट टेस्ट करके कि उसका आईक्यू लेवल क्या है. तो वो ये सब फाइंड आउट करता है डाटा एनालिसिस में क्वांटिटेटिवली. एग्जाम्पल क्या है क्वालिटेटिव डाटा के? सॉफ्टनेस ऑफ स्किन, कलर ऑफ आईज, ये सब देखता है. क्वांटिटेटिव डाटा में हाइट हो गई, वेट हो गई, शू का साइज क्या है, ये सब आता है. तो यहाँ पे ये हमारी यूनिट खत्म होती है. होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड जल्द से जल्द अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दो. Thank you for watching it. Bye.